नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। मैं हूं तपन चौधरी, उपस्थित हूं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। दोस्तों, जिन जिन लोगों ने बीटेक कर रखी है, बीटेक के अंदर दोस्तों कोई डिप्लोमा डिग्री कर रखी है, यानी कि आपने दोस्तों टेक्निकल के अंदर कोई डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है, चाहे किसी भी स्ट्रीम के अंदर, बायो साइंस, केमिकल, केमिस्ट्री, सिविल या कोई भी स्ट्रीम हो जिसके अंदर दोस्तों आपने बीटेक की डिग्री कर रखी है, तो आप सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका निकल कर आ रहा है दोस्तों। आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जो आईआईटी जोधपुर है वो आपको मौका दे रही है महीने के 21,500 रुपए से लेकर 70,000 रुपए और 78,000 रुपए से लेकर 2,09,000 रुपए प्रति महीना कमाने का सुनहरा मौका दोस्तों। क्योंकि आईआईटी जोधपुर के अंदर विभिन्न पोस्ट पर दोस्तों टेक्निकल वैकेंसी, जूनियर और सीनियर दोस्तों जो पोस्ट है अलग अलग, और इसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती हैं आपकी, उनके ऊपर वैकेंसी निकाली गई है काफी अच्छी संख्या में। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आपको यही बताने वाले हैं कि आईआईटी जोधपुर के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी निकाली गई है, कितनी उसके अंदर पोस्ट है, अप्लाई करने के लिए किस किस पोस्ट के लिए आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपकी एज लिमिट मांगी गई है, क्या आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, यानी कि आप कब से लेकर कब तक इस भर्ती के लिए वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना आपका ऑनलाइन है ऑफलाइन है, ऑनलाइन है तो कैसे है, ऑफलाइन है तो कैसे है, और अप्लाई करने के लिए कितनी आपकी फीस लगेगी, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, यानी किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर कितनी कितनी सैलरी दोस्तों मिलने वाली है, यानी कितना वेतनमान आपको यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी अलग अलग पोस्ट है, इस पोस्ट पर आपको कितनी वेतनमान दोस्तों मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, आईआईटी जोधपुर के अंदर निकली हुई वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं और ऑल पर टिक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के अलग अलग गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली अपडेट और वैकेंसी को लेकर वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कल को गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अपडेट, कोई वैकेंसी आती है तो आपको उसकी जानकारी मिलेगी सबसे पहले आपके अपने फोन पर दोस्तों। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बात करें आपकी इस वैकेंसी का, यह है आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर रिक्रूटमेंट 2024। देखिए दोस्तों, जो आईआईटी जोधपुर है उसके अंदर यहाँ पे विभिन्न जो पोस्ट है अलग अलग, जैसे कि आपके यहाँ पर सीनियर और जूनियर टेक्निकल दोस्तों पोस्ट होती हैं, और है आपके दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, यानी सीनियर जूनियर टेक्निकल पोस्ट, और आपके लिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के ऊपर से वैकेंसी निकाली गई है। हम बात करें टोटल वैकेंसी की, टोटल सीट्स की, यानी कि आपकी जो वैकेंसी है कितनी पोस्ट पर है, तो वह है आपकी 122 दोस्तों। या दोस्तों आपके लिए यहाँ पर 122 पोस्ट के ऊपर दोस्तों ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर हम बात करें कि कौन कौन सी पोस्ट है, किस किस पोस्ट के लिए आपकी क्या स्पेशल जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी डिटेल में। उससे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं यहाँ पर कि एवरेज इन जनरल आपको यहाँ पर क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपकी ये दिख रही है, ये आपके दोस्तों टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। इनमें अप्लाई करने के लिए अगर हम बात करें इन जनरल, तो अगर दोस्तों आपने किसी भी स्ट्रीम के अंदर, किसी भी डिसिप्लिन के अंदर अगर इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी है, जैसे कि बायो साइंस, केमिकल, केमिस्ट्री या फिर सिविल इंजीनियरिंग, और भी जो अदर जितने भी डिसिप्लिन दोस्तों, किसी में भी अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो ये वैकेंसी आपके लिए ही है, आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल में भी हम दोस्तों बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की, यानी कि आप इन वैकेंसी के लिए किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपकी डेट्स है। तो वो है आपकी जो आपकी स्टार्टिंग डेट थी, तो वो थी आपकी 8 अप्रैल 2024। या दोस्तों आपके जो फॉर्म है वो 8 अप्रैल 2024 से शुरू हो चुके हैं, और फॉर्म भरने की, अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है आपके दोस्तों 7 मई। या देखिए दोस्तों, आपके जो फॉर्म है वो यहाँ पर 8 अप्रैल से लेकर 7 मई तक भरे जा रहे हैं। 7 मई तक दोस्तों आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपको पूरा 1 महीने दिया जा रहा है यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए। अब हम बात करें यहाँ पर आपके लिए एज लिमिट की, यानी कि आपकी जो एज लिमिट है वो क्या रखी गई है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपकी एज मिनिमम 27 साल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 27 से लेकर 50 साल तक की एज तक दोस्तों आप इन भर्तियों के लिए, इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं आपको दोस्तों इन जनरल बता रहा हूँ। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली हर पोस्ट के लिए, तो वो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला, यानी कि इन जनरल दोस्तों आपकी 27 से लेकर यहाँ पर 50 साल की दोस्तों एज लिमिट मांगी गई, यानी कि आप मिनिमम 27 और मैक्सिमम 50 साल की एज तक इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर आपके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इन डिटेल है, जो हर एक पोस्ट के लिए क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, जो इन डिटेल मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। पहले मैं बता देता हूँ इन जनरल, यानी जनरली
आपके जो पोस्ट है टेक्निकल वाली, वो आपके दोस्तों 74 पोस्ट है, 74 वैकेंसी है, जिनमें अप्लाई करने के लिए आपकी जनरल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगे, वो है आपकी आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है, आपने कोई डिग्री कर रखी है, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर आपने दोस्तों एमडी कर रखी है, एमएस कर रखी है, या फिर आपने एमबीबीएस कर रखी है, तो आप टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की, तो उसके अंदर दोस्तों देखिए 48 वैकेंसी है, 48 पोस्ट खाली है, जिसमें अप्लाई करने के लिए आपने कोई भी डिग्री कर रखी है, या आपने कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है किसी भी स्ट्रीम, किसी भी सब्जेक्ट डिसिप्लिन के अंदर, या फिर आपने दोस्तों एलएलबी कर रखी है, तो आप यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस की, यानी कि इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपकी क्या दोस्तों एप्लीकेशन फीस लगने वाली है, तो देखिए दोस्तों आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसके अंदर आपको पे लेवल 10 की सैलरी मिल रही है, तो उसमें अप्लाई करने के लिए आपके लगेंगे दोस्तों 1000 रुपए। यानी कि आपने कोई सी भी कास्ट हो, कोई सी भी कैटेगरी हो, यहाँ पर जिस पे लेवल के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलनी है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपसे यहाँ पर एप्लीकेशन फीस ली जा रही है। ये दोस्तों देखिए, अगर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उसके अंदर अगर आपका पे लेवल 10 तक रहने वाला है, 10 है, तो आपको दोस्तों देने होंगे 1000 रुपए एप्लीकेशन फीस के रूप में। और दोस्तों अगर आपका जो पे लेवल है वो 10 के अलावा अगर आपका पे लेवल 10 से कम है दोस्तों, आपके लगेंगे यहाँ पर 500 रुपए एप्लीकेशन फीस के रूप में दोस्तों। या दोस्तों अगर आपका पे लेवल 10 है उससे ऊपर है तो आपका लेंगे 1000 रुपए, अगर आपका पे लेवल सैलरी का 10 से कम है दोस्तों आपका लेंगे यहाँ पर 500 रुपए एप्लीकेशन फीस के रूप में। और दोस्तों इसके साथ साथ SC ST PWD या एक्स सर्विस मैन है दोस्तों, उनके लगने वाले यहाँ पर 0 रुपए, यानी कि उनका अप्लाई करना बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों अगर हम बात करें आपके लिए निकली हुई जो IIT जोधपुर के अंदर टेक्निकल वैकेंसी है, अगर हम बात करें इन डिटेल की कौन कौन सी पोस्ट पर कितनी कितनी आपकी सीट है, कितनी वहाँ वैकेंसी है और किस पोस्ट के लिए आपको क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो वो कुछ इस प्रकार से देखिए दोस्तों। यह है आपका इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोजिशंस, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम eligible Indian citizens for various non-teaching positions. Submission of online application will start on 8 April and close on 7th May 2024। ये आपकी इसकी वेबसाइट है। अब देखिए हम बात दोस्तों कर लेते हैं यहाँ पर आपकी वैकेंसी की। तो देखिए दोस्तों हम बात करें वैकेंसी की, तो ये आपकी दोस्तों वैकेंसी ये है टेक्निकल पोस्ट, जिसके अंदर हम बात करते हैं बायो साइंस एंड दोस्तों बायो इंजीनियरिंग, जिसके अंदर दोस्तों देखिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है और एक आपकी यहाँ पर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी, जिसका पोस्ट कोड यह है आपके जनरल की एक वैकेंसी। और उसके अंदर बात करें अगर सैलरी की, तो आप देख सकते हो कि लेवल 5 की सैलरी है, जिसके अंदर आपको महीने के बेसिक पे है वो रहेगा 29,200 रुपये। उसके बाद जो अदर अलाउंस वगैरह जोड़ दोस्तों आपकी सैलरी बढ़ जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों देखिए आपके यहाँ पर है सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स CRDS है, जिसके अंदर आपकी जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वजह से वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है, जो आपकी लेवल 6 और लेवल 3 रहने वाली है। तो अगली आपकी केमिकल इंजीनियरिंग, अगली दोस्तों आपकी केमिस्ट्री, फिर है आपकी दोस्तों देखिए सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, अगली है आपकी कंप्यूटर सेंटर, जिसके अंदर दोस्तों देखिए जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जिसके अंदर आपकी 2-5 वैकेंसी है। और जो जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट है वो आपकी दोस्तों लेवल 6 की सैलरी है, बाकी लेवल 5 और लेवल 3 इस प्रकार से आपकी सैलरी इसके अंदर रहने वाली है। तो अगली वैकेंसी आपकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर, अगली है आपकी इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च प्लेटफॉर्म के अंदर दोस्तों, अगली है आपके दोस्तों देखिए इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम IIS डिवीजन के अंदर, जिसके अंदर वही टेक्निकल सुपरिटेंडेंट साइबर सिक्योरिटी, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। जिसकी अगर हम बात करें सैलरी की, तो दोस्तों आपकी जो स्टार्टिंग ही है यहाँ पर वो लेवल 8 से है, जिसके अंदर आपकी जो बेसिक पे है वो 37,700 रुपये, यानी कि आपकी अगर हम बात करें ग्रॉस सैलरी की लेवल 8 के अंदर वो रहने वाली दोस्तों आपकी 37,700 रुपये से लेकर लगभग 55-56 हजार रुपये प्रति महीना तक। तो इसी के अंदर दोस्तों आपके यहाँ पर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी भी है, इसका कोड ये है। अगली है आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, फिर मैथमेटिक्स के अंदर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, फिर दोस्तों यहाँ पर है मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग के अंदर लेवल 8, लेवल 6, लेवल 3 की पोस्ट दोस्तों देखिए। फिर अगली है आपकी फिजिक्स के अंदर, फिर दोस्तों स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस के अंदर, फिर दोस्तों अगली है आपकी स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स के अंदर। और अदर टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग की जो पोस्ट है वो है आपकी सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, साइंटिफिक ऑफिसर, वर्कशॉप मैनेजर, मैनेजर ICT नेटवर्क, मैनेजर ICT सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री लाइसेंस ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर ICT नेटवर्क। उसके बाद दोस्तों जूनियर इंजीनियर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल किसी का भी चलेगा यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, फिर असिस्टेंट वर्कशॉप मैनेजर। देखिए दोस्तों आपकी यहाँ पर जो सबसे हाई पेइंग जॉब्स हैं वो है आपकी यहाँ पर दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, जिसके अंदर आपके दोस्तों यहाँ पर 2 पोस्ट हैं, एक तो है डिप्यूटी रजिस्ट्रार और डिप्यूटी रजिस्ट्रार ऑडिट एंड अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, उसकी आपकी जो पोस्ट है वो है लेवल 12, जिसके अंदर आपकी जो बेसिक पे है
वही है आपकी 78,800 रुपये। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें आपकी ग्रॉस सैलरी की, यानी कि आपको यहाँ पर कितनी सैलरी मिलने वाली है डेप्यूटी रजिस्ट्रार और डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑडिट एंड अकाउंट के अंदर। तो देखिए दोस्तों, जो आपकी जो लेवल 12 की सैलरी है उसके अंदर आपकी बेसिक सैलरी 78,800 रुपये है, जो आपकी रहने वाली है दोस्तों 78,800 रुपये से लेकर 2,09,200 रुपये तक दोस्तों। और इसके साथ साथ अगली पोस्ट है वो है आपकी हिंदी ऑफिसर, फिर है आपकी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर दोस्तों, जो भी आपकी सैलरी अच्छी है उसके अंदर भी, वो लेवल 10 की है, लेवल 8 की है। अगली दोस्तों आपकी सुपरिटेंडेंट की, फिर मैनेजर फैसिलिटीज, फिर जूनियर सुपरिटेंडेंट, फिर सीनियर असिस्टेंट दोस्तों, फिर है आपका अगला जूनियर असिस्टेंट। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर 48 पोस्ट के ऊपर से वैकेंसी निकाली गई। और तो दोस्तों इसके साथ साथ ये तो था आपका यहाँ पर बेसिक पे जो मैंने बताया आपको, यहाँ पर बताया गया। तो देखिए दोस्तों, आपके बेसिक पे के साथ साथ आपको जो एडमिसिबल बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों, जैसे कि आपका बेसिक पे, आपका डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता, आपकी मेडिकल फैसिलिटी दोस्तों, आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको ये बेसिक पे के साथ साथ आपको जो अदर अलाउंस दोस्तों अभी आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं, जिनके मिलने के बाद आपकी सैलरी दोस्तों काफ़ी बढ़ जाएगी। और अगर डिटेल में जाना चाहें हर पोस्ट के लिए, तो आप इस प्रकार से दोस्तों ये नोटिफिकेशन है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें और दोस्तों उसके लिए अप्लाई कर दें। और ये दोस्तों आपके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें अप्लाई करने के लिए, जिनको आप इस एप्लीकेशन के अंदर जो नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यह थी आप सब लोगों के लिए IIT जोधपुर के अंदर निकली हुई टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट पर वैकेंसी को लेकर संपूर्ण जानकारी। और दोस्तों यहाँ पर मैं आप सब लोगों से एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा, आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो IIT जाना चाहते थे, IIT में पढ़ना चाहते थे, लेकिन किसी न किसी कारणवश, या वो कैसे भी कारण हो, फाइनेंशियल हो या पढ़ाई से लेकर हो, आपकी स्ट्रेंथ को लेकर हो, आपकी मेंटल एबिलिटी को लेकर हो, आप किसी भी तरीके से IIT में नहीं जा पाए, नहीं पढ़ पाए, लेकिन आज आप बीटेक करके या कोई भी डिग्री करके जो यहाँ पर मांगी है, आज आप इस एलिजिबल हैं कि आप IIT के अंदर जाकर दोस्तों जॉब कर सकते हैं। यानी कि मैं दोस्तों यह पूछना चाहता हूँ कि कौन कौन से बच्चे हैं जो IIT में जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा पाए, लेकिन आज वो इस योग्य बन चुके हैं अपनी पढ़ाई के दम पर, अपनी डिग्री या किसी भी पोस्ट के जो डिग्री के दम पर, कि आज वो जो इस IIT के अंदर पोस्ट निकली है उन पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए एप्लीकेबल है, और आज वो IIT के अंदर दोस्तों जाकर टेक्निकल जॉब्स कर सकते हैं। कृपया कमेंट करके जोड़ जाए, जिससे पता लगे ऐसे कितने बच्चे हैं जो IIT के अंदर जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा पाए, और आज वो अपने दम पर, अपने स्किल्स के दम पर इस काबिल बन गए हैं कि आज वो IIT के अंदर जाकर दोस्तों जॉब्स कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक या अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आपका दिन शुभ।